आज का जो डेपुटेशन है ज़िला कठुआ और आसपास के जितने भी हमारे ज़िले हैं, उनसे जो पढ़े लिखे और विशेष कर मैं कहूँगा कि जो अपने हकों के लिए जागरूक नौजवान हैं, वो आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पिछले दिनों मीडिया के सामने ही सारा जो एपिसोड हुआ कि किस तरह का भाजपा के एक नेता जो बाहरी राज्यों से आए हुए लोगों को इकट्ठे करके यहाँ लेके आए और ये कहा गया कि इन लोगों के यहाँ पर इन लोगों को पॉलिटिकल राजनीतिक अधिकार दिए जाएं, पॉलिटिकल राइट्स जो हैं इनको दिए जाएं। देखिए, किसी पार्टी की कोई मजबूरी हो सकती है, किसी पार्टी के नेता की मजबूरी हो सकती है, उनकी मजबूरी तो वाकई हो सकती है, क्योंकि आप मीडिया को और तमाम लोगों को ये पता है कि वो कुर्सी के पास जाते जाते चूक गए थे। एक बार वो इसलिए चूक गए थे क्योंकि मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ उन्हीं के साथियों को जिनको पता था कि इस तरह के लोग जो अपने ज़िले के सगे नहीं हैं, जो अपने जम्मू कश्मीर के सगे नहीं हैं, वो पार्टी के सगे किस तरह हो सकते हैं। और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी उनको रिप्रेजेंटेशन दी जा रही थी वो नहीं दी गई। मैं उन लोगों को भी मुबारकबाद देता हूं कि आप आम लोगों से ज़्यादा जागरूक हो। देखिए, पार्टी की मजबूरी ये है और उन कार्यकर्ताओं की मजबूरी ये है कि वो पार्टी को यहाँ से बाहर से लोग लाकर यहाँ पे पार्टी को माइलेज देना चाहते हैं, संख्या बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि मैं हर बार ही ये बात कहता हूँ कि राजनीति संख्या का खेल है, वो बाहर से संख्या इकट्ठा करना चाहते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूँ ज़िला कठुआ और पूरे जम्मू कश्मीर की, तो मौजूदा जो हुकूमत है इससे सारे लोग त्राहीमान हैं, सारे लोग दुखी हैं। उसका विशेष सबसे बड़ा कारण ये है कि बाहरी राज्यों से यहाँ पर उद्योगपतियों को लाकर यहाँ इंडस्ट्री जो है अलग अलग इलाकों में इंडस्ट्री, रेजिडेंशियल इलाकों के पास, रिहायशी इलाकों के पास इंडस्ट्री लगा दी गई है। वो अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए और राजनीतिक माइलेज लेने के लिए इंडस्ट्री से निकलता धुआं यूपी बिहार तक नहीं जाता, इंडस्ट्री से निकलता धुआं महाराष्ट्र तक नहीं जाता। वो अगर जाता है तो हमारे लोगों के फेफड़ों में जाता है। अगर कैंसर होगा तो घाटी के लोगों को होगा, रायबाग के लोगों को होगा, कठुआ के लोगों को होगा, सांबा के लोगों को होगा, बड़ी ब्राह्मणा उधमपुर के लोगों को होगा। अगर बीमारियां लगेंगी तो हमें लगेंगी। अगर आज का युवा जो है वो पढ़ा लिखा है, जितने युवा जहाँ बैठे हैं, अगर हमने यहाँ कोई आज डेपुटेशन तैयार किया है तो हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। हमारे पास सब आंकड़े हैं कि इंडस्ट्री में हमारी कितनी हिस्सेदारी है। मैं समझता हूँ हम 75%, 80% मांग रहे हैं। शर्म की बात है कि यहाँ 2, 4, 5, 8, 7 और 8% भी हमारी भागीदारी नहीं है। लेकिन पोल्यूशन जो खा रहे हैं 100% हम खा रहे हैं। दूसरी बात करें, हमारे कल्चर को, हमारी सभ्यता को जो नुकसान हो रहा है वो एक तरफ है, चोरियां जो बढ़ रही हैं वो एक तरफ है, और वहीं वो जिम्मेवार नागरिक अपने आप को कहने वाले, एक बड़े नेता कहने वाले ये बात कहते हैं कि जितने लोग चोर आज तक पकड़े गए हैं उनमें से बाहर के लोग कितने थे। शर्म करो यार, आप लोगों को चोर कहा जा रहा है। वो लोग आपको चोर कह रहे हैं जिन लोगों को आपने वोटें दी हैं, वो लोग आपको बदमाश कह रहे हैं, वो लोग आपके हकों पर डाका डाल रहे हैं, और हम लोग जो हैं घरों पे बैठे हुए हैं। देखिए, हमने बात की थी रोजगार की, हमने बात की थी नौजवानों के हकों की, हमने बात की थी अपने पेट की, हमने बात की थी एक उस रोजी रोटी की जिसके लिए इंसान सारी ज़िंदगी संघर्ष करता है। उसके बदले में उन्होंने हमें क्या कहा? उन्होंने कहा जी वो जो बाहर से लोग आ रहे हैं पक्के सनातनी हैं, वो ऊंची आवाज़ में जय श्री राम कहते हैं। ना जय श्री राम किसी के बाप के हैं, ना सनातन धर्म किसी के बाप का है। हम सनातन धर्म की इज्जत करते हैं। हम क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी को अपना गुरु मानते हैं। गुरु ग्रंथ साहब हमें सिखाते हैं कि मानस की जात सब एक पहचान बो, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। आज इंसान का सबसे बड़ा धर्म उसका पेट है, रोजगार है, उसके बच्चे हैं, उसकी गृहस्थी है। लेकिन जब हम रोजगार की बात करें, जब हम अपने नौजवानों के हकों की बात करें, ये धर्म के नाम पे हमें गुमराह करते हैं। दोस्तों याद रखो, गरीब बंदे का, भूखे बंदे का, बेरोजगार बंदे का कोई धर्म नहीं होता।
अगर धर्म होता है, आज धर्म के ठेकेदार भी उद्योगपति बन चुके हैं। मैं तमाम जम्मू कश्मीर के युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग सभी, पहले तो हम ये अपील करेंगे शांतिपूर्वक तरीके के साथ, अपने डेमोक्रेटिक राइट के साथ आप लोग प्रोटेस्ट करें। जैसे आज हम माननीय डीसी साहब के पास आए हैं, वो भी नौजवान हैं, हमारी भावनाओं को, हमारी तकलीफ़ को हमें पूरा विश्वास है कि वो समझेंगे, हमारी बात को सुनेंगे। इसी प्रकार तमाम युवाओं को कहता हूँ, अपने अलग अलग डिफरेंसेस छोड़कर ये धर्म का जो इन्होंने एक ताना बाना बुना है, उससे बाहर निकल के अपने पेट के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी रियासत के लिए, अपने ज़िले के लिए आप बाहर निकलो, अपने हकों के लिए आवाज़ उठाओ। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब ये लोग हम पर राज करेंगे, हमारी सभ्यता को तबाह किया जाएगा और हमारे रोजगारों पर, हमारे रिसोर्सेज पर डाका डाला जाएगा। मैं तमाम मीडिया का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इसी प्रकार हमें सहयोग देते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप निष्पक्ष लोग हो। आप अगर मीडिया से जुड़े हो, उससे पहले देश के जिम्मेवार नागरिक भी हो। जय हिंद, जय भारत। क्षेत्रों से नौजवानों का एक शिष्टमंडल डीसी कठुआ से मिलने जा रहा है। पिछले दिनों हमने देखा कि किस प्रकार से एक प्रवासी मजदूरों का डेलीगेशन लेड बाय बीजेपी काउंसलर उनके द्वारा डिप्टी कमिश्नर से मिले और उसमें उन्होंने मांग रखी कि इनके वोटर कार्ड बनाए जाएं। और हम समझते हैं कि प्रवासी मजदूरों के वोटर कार्ड बनाना जम्मू के नौजवानों पे, जम्मू के कल्चर पे, जम्मू की लैंड पे, जम्मू की एम्प्लॉयमेंट पे एक हमला है। और इस प्रकार का हमला, इसकी डेमोग्राफी चेंज करने की जो साजिश रची जा रही है, वो कभी हम नौजवान बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसको हम सिरे से कंडेम करते हैं। इसी सिलसिले में आज डिप्टी कमिश्नर कठुआ से मिलने जा रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पिछले दिनों जब 25 लाख वोटर इंक्लूड करने की बात चली और स्टेट वाइड प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को, और उन्होंने क्लैरिफाई किया, और ये मेरे पास पड़ी है, इन्होंने इसमें बताया है कि जो हम वोटर इंक्लूड करने जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर होंगे। अगर ऐसा मसला है तो वह कौन लोग हैं जो इस प्रकार की साजिशें रच रहे हैं कि प्रवासी मजदूरों का वोटर कार्ड बनाए जाने की? वो बता रहे हैं हमने डोमिसाइल भी 1500 बना दिया। और इस प्रकार का जो तानाशाही है वो नहीं बर्दाश्त की जाएगी। और दूसरी हमारी कड़े शब्दों में मांग है, जम्मू कश्मीर हम सब लोग जानते हैं एम्प्लॉयमेंट के तरीके से सबसे अनएम्प्लॉयड यूथ जम्मू कश्मीर में है। जब पिछले दिनों एक और सर्वे आया कि सबसे ज़्यादा कुंवारे नौजवान कहाँ हैं, तब भी जम्मू कश्मीर टॉप पे रहा, और जिसकी मेन मुख्य वजह जो है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। और इस तरीके से इंडस्ट्री पर पूरा कब्जा बाहर के लोगों का है। मैक्सिमम इंडस्ट्री चाहे कठुआ की हो, चाहे सांबा की हो, चाहे बड़ी ब्राह्मणे की हो, उस पर कब्जा बाहर के लोगों का है। और हम चाहते हैं कि हमारी 75% जो है वो आरक्षण लोकल इंडस्ट्रीज़ में हमें दिया जाए। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में लिखा है कि हम इंडस्ट्री को क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम लोकल नौजवानों को वहाँ एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं। अगर लोकल नौजवानों को देना चाहते हैं तो कितनी देना चाहते हैं? हमारा कोटा फिक्स किया जाए। 75% नौजवानों का, जम्मू कश्मीर के नौजवानों का इंडस्ट्री पर हक है, जबकि जंगल हमारा है, ज़मीन हमारी है, हवा हमारी है, पानी हमारा है। तो फिर जब ह्यूमन रिसोर्स पर बात आएगी, जब बात आएगी नौकरियों पर, नौकरी बाहर के लोग लूटेंगे। ये कौन सा मजाक है? जब बात आएगी जम्मू कश्मीर की सब्सिडी खाने पर, तो बाहर के लोग खाएं सब्सिडी और धुआं खाए जम्मू का नौजवान, अनएम्प्लॉयड रहे जम्मू का नौजवान, बाहर जाइए जॉब करने। और इस प्रकार से जो जयचंद बैठे हुए हैं भाजपा के यहाँ इस रियासत में, हमारे कठुआ में, उनको चेतावनी है कि संभल जाएं, वरना आने वाला वक्त बुरा होगा आपके लिए। मैं साफ शब्दों में लास्ट में कह देना चाहता हूँ, ये जो आग लगा रहे हैं, ये इनकी मंशा है कि अभी लोकल वर्सेस आउटसाइडर भी किया जाए, और इनकी मंशा को आग लगाने की हम पूरा नहीं होने देंगे। मैं साफ फाइनल कहना चाहता हूँ कि आग लगाने वालों से कह दो कि चिंगारी का खेल बुरा होता है, दूसरों के घर आग लगाने का सपना फिर अपने ही घर पूरा होता है। डेपुटेशन जो कठुआ दे हर यूथ तरफों जो हर इलाके तो आया, एक डेपुटेशन जो पिछले दिनों में जिस तरह की अमरीश जसोटी ने दसिया
ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਆਰਕਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਆ ਆਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया अगर जनता कहेगी, वो केड़ी जनता है जी इन्होंने इलैक्शन लड़ाएगी। मैं अज वो डैपूटेशन DC साहब को जा रहा है कि इन्होंने लोगों को वोटर आईडी नहीं दिता जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर साडी स्टेट है। ये कहते सन, इन्होंने एक मीडिया जी बयान भी दिता सी कि वो लोग काम करना आते हैं अपना सब कुछ, साढ़े लोग भी जम्मू तो बाहर जा रहे हैं, 35-35 साल के लोग काम कर रहे हैं, क्या उधर वोटर आईडी ले रहे हैं? अगर 35 साल का साडा PTD का PHE का जे क्या एस्पायरेंट आज सड़कों पर है, क्या ये लोग उन्होंने डेपूटेशन लगे गए, क्या उन्होंने पक्के करने की गल की गई है? पर नहीं, ये सिर्फ सीधे सीधी वोटर राजनीति की जा रही है, अपने हकों लिए की जा रही है। अज एक डेपूटेशन लिया जा रहा है। मैं एक चीज़ यूँ कहूँगा, उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया किसान अंदोलन का, मैं जरूर दसना चाहूँगा कि अज मीडिया राही तुसीं देखिएगा वर्ल्ड लैवल पर किसान अंदोलन एक जो बिल से गौरमेंट तरफों लिया गया सी, साल एक अंदोलन चलिया, जिहदे विच आखिर विच जो देश के प्रधानमंत्री सन उन्होंने माफ़ी मंग के गुरु नानक देव जी गुरपुरब ते वो बिल वापस लिया सी। ये लोग उन्होंने प्रधानमंत्री भी शायद मेरा लगता एंटी नैशनल समझते हैं, कि सानू एंटी नैशनल समझते हैं। सानू इन्होंने लोगों को सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है, जी इन्होंने मशीना अपनी नैशनलिस्ट दी मशीना घर रखी, ये सर्टिफिकेट अपने आप को बनन, सानू अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। कई देश के नागरिक साडे बुजुर्गों ने इस देश पिछे अपनी जान दी, असीं इस देश पिछे आज टैक्स दे रहे हैं, असीं देश साडा देश है, इन्ना पर्सनल देश नहीं है कि सानू सिखाएंगे कि देश किदा किदा नहीं है। इस करके इन्होंने लोगों को खास तौर पर चेतावनी है, अगर तुसीं ये डेपूटेशन फिर लिया ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪਿੱਛੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ DC ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਲੈਟ ਸਾਡੇ BLOs ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।